और हालात कोई मायने नहीं रखते। नरकटियागंज के बढ़नी पार्क गांव के विवेक प्रियदर्शी ने यह साबित कर दिखाया है। IIT से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ खेती और कचरे से बिजली बनाने की अनोखी पहल की। उनके इस जज्बे ने न सिर्फ गांव में खुशहाली लाई बल्कि युवाओं को भी नई दिशा दी। आइए मिलते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के नायक से। मैं विवेक प्रियदर्शी और मैं बर्निहार गांव में का वासी हूँ और यहाँ पे नेचुरल खेती हम लोग फार्मिंग देखेंगे और नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ कैसे हम लोग कल्टीवेशन वगैरह करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैसे एग्रीकल्चर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कम से कम किया हुआ है जिससे आम किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जनरेशन बाई जनरेशन जो है ये चीज़ें हम लोगों ने की है। हमारे दादाजी ने की, फिर हमारे फादर ने किया, फिर हम लोगों ने किया। तो हम लोग अभी जस्ट रनिंग में हैं कि जस्ट फादर के बाद हम लोग कैसे यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह करें किसी भी पौधे की या फिर कैसे भी हम लोग किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन हम लोग को करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल बिजनेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सोलर पंप लगे हुए हैं, बायो CNG ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पे आपको। उसके अलावा इरिगेशन में आप डीप इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है यहाँ पे हमारे पास। आपको ऑलरेडी आप देखेंगे तो हमारे पास पॉली हाउसेस भी हैं, नेट हाउस भी है जिस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हम लोग नर्सरी का भी काम कर रहे हैं जिससे वातावरण को कुछ फ़ायदा हो। कुछ मतलब हम लोग कुछ ही फ़ायदा कहेंगे क्योंकि हम जितना काम कर रहे हैं अभी वातावरण को उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। मधुमक्खियों के पालन पे भी आप लोग? हाँ, मधुमक्खियों के पालन भी हम लोग पे काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खियों के पालन से भी फ़ायदा होता है। पॉलिनेशन में वहाँ पे पौधे ग्रो करते हैं तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हो रहे हैं हमें। और इसमें मतलब मेन हमारे फादर हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, डॉक्टर निशामणि हैं। तो फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है उन लोगों का और वो लोग काम करा रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा कि जो युवा रोजगार की तलाश में रहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, काम करने के लिए खासकर एग्रीकल्चर में बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत सारी संभावनाएं बहुत सारी हैं। लोग इसको समझें। और जैसे मैं ऑलरेडी अपना मेरा प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप भी चलता है, लेकिन मैं एग्रीकल्चर से इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि इसकी भी ग्रोइंग है। क्योंकि सारी हमारी जो भी कंपनियाँ बनी है एग्रीकल्चर के द्वारा ही बनी है, ना कि मैंने बहुत सारे कहीं एक दिन रातों रात ये सब सेटअप नहीं हो गया है। अभी क्या है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं फॉरेस्ट में और नर्सरी में या एग्रीकल्चर सेक्टर में जब आप काम करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।